बच्चों, मैं आपको आकाशदीप का सारांश समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आकाशदीप महाकवि अमर कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ठीक है। कहानी की मुख्य पात्र चंपा है। ठीक है बच्चों, कहानी की जो मुख्य पात्र है वो चंपा है। तो चंपा जाह्नवी नदी के तट पर बसी चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका थी। उसके पिता एक व्यापारी मणिभद्र के यहाँ पहरेदारी का काम करते थे। यानी कि उसके जो पिता थे वो पहरेदार थे। माता का देहांत हो जाने के बाद वह भी पिता के साथ नाव पर रहने लगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको। पिछले 8 वर्षों से समुद्र ही उसका घर था। बुधगुप्त के आक्रमण के समय चंपा के पिता ने 8 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ले ली। 1 महीने से वह पीले आकाश और नीले नीचे समुद्र के ऊपर निस्सहाय निस्सहाय माने अकेले, बिल्कुल अनाथ होकर रह रही थी। एक दिन मणिभद्र ने उससे घृणित प्रस्ताव किया। यानी कि उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा बच्चों जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने उसे बहुत सारी गालियाँ सुनाई। उसी दिन से वह बंदी बना ली गई। यानी कि जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो मणिभद्र ने चंपा को बंदी बना लिया। अपनी आत्मकथा बुधगुप्त को वह उस समय सुनाती है जब दोनों बंदी जीवन से मुक्त हो जाते हैं। बुधगुप्त भी राम लिप्ति का एक क्षत्रिय युवक था। दुर्भाग्य से जल दस्यु बन गया था। उसी के आक्रमण में चंपा के पिता की मृत्यु हुई थी। बाद में किसी आक्रमण में बुधगुप्त भी बंदी हो गया। यानी कि दोनों ही बंदी बन गए, चंपा भी और बुधगुप्त भी। संयोग से दोनों बंदी एक ही नाव पर सवार थे। रात में समुद्री आंधी में नाव डगमगाने लगी। बहुत अंधेरा हो गया। हवा की तेज आवाज़ में उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसी समय चंपा बुधगुप्त से बिल्कुल स्वतंत्र होने का अवसर बताकर उसे नाविक की कटार लाकर देती है। यानी कि चंपा उसे किसी नाविक की कटार लाकर देती है और कहती है कि बंदी स्वतंत्र और ढुलककर उस रज्जू के पास पहुंचा। रज्जू माने रस्सी, ठीक है, जो पोत से अलग थी। उसने रज्जू काट दी, यानी कि उसने रस्सी काट दी। नाव पोत से अलग हो गई। समुद्र गुप्त ने नायक को वंशीभूत करके नाव का स्वामी बन गया। वे दोनों एक नए द्वीप पर पहुंचे। उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखा गया। चंपा और बुधगुप्त ने उसे अपना ही एक स्थायी रूप से यानी कि अपना निवास स्थान बना लिया। चंपा ने बुधगुप्त के कठोर हृदय में कोमलता उत्पन्न कर दी। यानी कि वो बहुत ही मतलब ऐसे स्वभाव का था, बहुत गुस्से वाला, लेकिन उसने उसको कोमल बना दिया। बुधगुप्त व्यापार करने लगा। द्वीप पर महानाविक बुधगुप्त को वहाँ के निवासी राजा और चंपा को महारानी के रूप में मानकर उनकी सेवा करने लगे। चंपा प्रतिदिन समुद्र के तट पर ऊंचे स्थान पर दीप जलाया करती थी और उसे रस्सी की सहायता से ऊंचे स्थान पर पहुंचाया करती थी। एक दिन महानाविक ने पूछा कि ऐसा तुम क्यों करती हो? तो चंपा ने कहा, मैं अपने पिता के लिए भूले भटके लोगों को पथ माने रास्ता दिखाने के लिए दीप जलाती हूँ। भगवान भी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? ऐश्वर्य माने बहुत, जैसे आराम वगैरह। तो इसमें बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधिवेशनी चंपा रानी। बुधगुप्त ने कहा, चंपा कहती है कि यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। वे दिन अच्छे थे जब खुले आकाश में हम दोनों थक कर पालों से शरीर को लपेटकर पड़े रहते थे। बुधगुप्त ने कहा, तो चंपा हम अब और अच्छे से रह सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री, मेरी सब कुछ हो। ठीक है, यानी कि तुम मेरी प्राण से भी अधिक प्रिय हो और मेरे लिए सब कुछ हो। चंपा अपनी माता एवं पिता का जीवन स्मरण माने याद करते हुए क्रोधावेश माने क्रोध में भरकर कहती है कि मेरे पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। बुध बहुत प्रयास करता है चंपा उसे क्षमा कर दे, किंतु चंपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह कहता है कि चंपा, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो? यानी कि तुम इतनी निष्ठुर क्यों हो? यदि आज्ञा दो तो मैं अपना हृदय भी निकाल करके मैं तुम्हारे सामने जल में विसर्जन कर दूं, यानी जल में डाल दूं। चंपा कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुमसे अधिक प्यार करती हूँ। बुधगुप्त कहता है, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी को याद करते हुए वो कहता है कि एक प्रकाश गृह बनवाऊंगा
चंपा, यही यही पहाड़ी पर, परंतु संभव है मेरे जीवन की धुंधली यादों को यादें पूरी हो जाएं, है ना। द्वीप स्तंभ बनवाया गया। भव्य समारोह में चंपा को बताया गया कि आज रानी की शादी होगी। चंपा बुधगुप्त को फटकारती है। बुधगुप्त चंपा के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ, यानी कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा है, ठीक है। मतलब वो चंपा उसको अपने पिता का कातिल समझती है, लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा है। वह बहुत विनय करता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है, किंतु वो उसके पैर भी पकड़ता है, लेकिन चंपा नहीं मानती। चंपा कहती है तुम अपने देश चले जाओ, ठीक है, मैं जितने भी यहाँ प्राणी हैं रहने वाले, मैं उनकी सेवा करूँगी। महानाविक अपने देश चला गया। चंपा उसी द्वीप पर रहकर पूरे जीवन दीप स्तंभ पर दीप जलाती रही, ठीक है बच्चों, वह भी जलती रही जैसे आकाशदीप। आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। इसे ध्यान से पढ़कर देखिए और अगर समझ में नहीं आता तो मुझसे दोबारा पूछिए।